आरटीओ कश्मीर शाहनवाज बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से इस वक्त अगर देखें तो कई सारी ऐसी व्हीकल्स हैं जिस पे नए ऑर्डर जो है बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं और ई रिक्शा वालों की काफ़ी सारी जो है दिक्कतें भी सामने आई हैं। सर, जिस तरीके से अगर देखें तो ई रिक्शा जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और बाकायदा तौर पर लोगों को एक राहत मिल रही है, मगर ऑटो वालों का ये कहना है कि जो रूट्स दिए गए हैं ई रिक्शा वाले उस रूट्स पर नहीं चलते। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जावेद साहब, आपको याद होगा जी लास्ट विंटर का टाइम ही आसपास था, मार्च अप्रैल का, जब हमने दाल चौक में बात की थी, अगर आपको याद, तब यहाँ आपके पास कुछ 214 के आसपास ई रिक्शा थे। आज की डेट में मुझे लगता है ये तादाद तकरीबन 1,500 तक हो चुकी है जी और लोगों में बहुत पॉपुलैरिटी है इनकी, क्योंकि लोगों को बहुत राहत मिली अवेलेबिलिटी के सिलसिले में, एक्सेसिबिलिटी के सिलसिले में, या उनका जो फेयर था फेयर भी मॉडरेट हो गया दोनों साइड से। इन्होंने भी फेयर मॉडरेट, क्योंकि इनहेरेंटली एक ऐसा ऑटो है जिसमें फेयर शेयरिंग का मैकेनिज़्म पॉसिबल है, और वो जो बाकी आपके वो दूसरे वाले ऑटो थे कन्वेंशनल ऑटो, जब कंपटीशन आ गया उनका भी ऑटोमेटिक एक फेयर कंट्रोल हो गया। तो जहाँ तक रूट्स की आपकी बात है, रूट्स हमने कुछ डिफ़ाइन किए हैं ई रिक्शाज़ के चलने के लिए, और कुछ मेरे पास और भी कुछ लोगों ने उसकी नुकाती की है जो हमसे उस टाइम रह गए, या तब ज़रूरत नहीं थे अब ज़रूरत है, नई नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो हम वो रूट्स एडिशनल ऐड कर रहे हैं। अब देखें क्या होता है। ये इसमें एक वाटर टाइट बाउंड्री रखना पॉसिबल नहीं है कि मैंने एक ऑटो वाले को बताया कि आप हैदरपोरा से यहाँ गुलबर्ग कॉलोनी तक चलो, ठीक है, रहने वाला ये रामबाग का है ऑटो वाला, इसको तो रामबाग से लेके हैदरपोरा तक मेन रूट कहीं ना कहीं लेना है, हवा से उड़ के तो नहीं आएगा। तो वो ट्रांसग्रेशन कहीं ना कहीं इनएविटेबल का ट्रांसग्रेशन होती रहती है, ठीक है। उसी चीज़ पे वो आपको शिकायतें आती हैं। अदरवाइज़ रोड पे हर किसी का हक है चलने का, इनका भी हक है चलने का, ऑटो वाले का भी हक है, मिनी बस वाले का भी हक है, और ये अल्लाह ताला का देन है, उस मुकद्दर की बात होती है। हर किसी की रिज़्क रोटी इधर से निकलता है। यहाँ भी आपको 1,500 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं पिछले एक साल से, 1,500 फैमिलीज़ बिल्कुल आबाद हो गई हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली, और मुझे फीडबैक जहाँ तक आ रहा है तो एक अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लोगों को भी राहत है, लोग भी खुश हैं। तो वी शुड एनकरेज दीज थिंग्स। और प्लस ये जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक ऑटो की, बिल्कुल ये क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है कि फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक इसका ऑटो सेक्टर का है, तो अभी ये लग रहा है कि इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक सेगमेंट। आपने इलेक्ट्रिक बसेस की बात चल रही है, हर किसी जगह लिथियम बैटरीज़ की बात चल रही है, हमारे यहाँ लिथियम रिजर्व्स हमारे यहाँ डिस्कवर होने लगे। तो ये आगे फ्यूचर में वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक थिंग। तो इसलिए हमारी भी कोशिश है, वो जो कन्वेंशनल ऑटो हमारे हैं, एक तो वो सिटी में ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, 5,500 के करीब श्रीनगर शहर में आपके वो फ्यूल वाले कोई ऑटो। पाबंदी आयद की जाएगी? पाबंदी नहीं है, जो हैं वो हैं, ठीक है। उसमें एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं आरटीए, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसमें डीसी साहब हमारे चेयरमैन होते हैं, एसएसपी ट्रैफिक उसके मेंबर होते हैं, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, एक जॉइंट डिसीजन होता है, ठीक। तो अभी की डेट में ये सोच है, मेरी ज़ाती सोच भी, और जो मीटिंग्स में हमने देखा है कि उन ऑटो की सैचुरेशन लिमिट आ चुका है। अब यू कैन आप अनलिमिटेड नहीं जाने देंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक अल्टरनेट अवेलेबिलिटी है। इट्स ओनली अबाउट लाइवलीहुड। बंदे को पैसे कमाई के साथ गर्ज है ना, तो अगर आपको ये वाला ऑटो उससे ज़्यादा कमाई करके देगा तो आप भी मेरी कुर्सी पे बैठेंगे, किसको ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ वो नहीं करें, उनका भी अपना हक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको प्रमोट करें एट द कॉस्ट ऑफ देम। नो, वो एक नेचुरल एक मॉडल है, सैचुरेशन आ चुका है एक चीज़ का, उसमें ये फेयर शेयरिंग का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, लोगों की डिमांड है। तो अब लोगों की डिमांड, पब्लिक इंटरेस्ट इज सुप्रीम टू एवरीथिंग। तो जो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में होगी उस चीज़ को हम डिस्करेज नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश है कि ये जो इलेक्ट्रिक वाला जो है सेगमेंट है, वो चाहे गाड़ी हो, ऑटो हो, जिस वेरिएंट की गाड़ी हो, तो हमारी कोशिश होगी इसको एनकरेज करें। मैं तो अपनी गाड़ी, पर्सनल कार लाने की सोच रहा हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से आज देखें तो काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, चाहे वो टायर्स की बात करें या फिर फिल्म्स की बात करें या फिर एलईडी वगैरह की बात करें, तो इसमें आपका क्या कुछ रद्द-ओ-अमल? केस मेरे नोट्स में आए हैं, उनमें जुर्माना हो गया, हमने वापस हटवाया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, मैंने देखा
वो अपनी गाड़ी पे वो LED स्ट्रिप्स लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें परमिसिबल होती हैं, कुछ चीज़ें परमिशन लेके करती हैं, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं परमिशन, एज लॉन्ग एज दे डोंट डिस्ट्रैक्ट द अदर ट्रैवलर ऑन द रोड। तो उस हद तक उनको फीस भरना होता है, कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन परमिसिबल, लेकिन जहाँ हमें वायलेशन लगती है हम उसको उस गाड़ी को बाज़ाब्ता एक तो रिड्यू करवाते हैं और बाज़ाब्ता जुर्माना भी लगता है। अगर ऐसा कोई केस है वो मेरे नोटिस में लाएं तो बाज़ाब्ता एक्शन होगी। सर चालान को अगर लेकर बात करें, 5 से ज़ायद चालान जो है लोगों पर हैं, कुछ ये खबरें भी थी कि 100 के करीब के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी व्हीकल्स हैं जिन पे चालान है, तो उनके खिलाफ क्या आपका रद्द-ओ-अमल है? आने वाले वक्त में क्या किया 100 नहीं है, हज़ारों की तादाद में ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे चालान है। अभी जो आपका ई चालान होता है तो कभी कभी किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं आपको बताऊं, मेरे कल फादर इन लॉ से फ़ोन आया बारामूला से, ठीक है, बोला मेरे को SMS आ गया, मेरा चालान हो गया 1000 रुपये का कहीं। मैंने कहा आप चल रहे थे कहीं? बोला हाँ मैं कल स्कूटी पे कहीं चल रहा था। मैंने कहा वो चालान हो गया तो हो गया, अब तो ये तो पे करना है, ठीक है, कोई ना कोई वायलेशन की होगी। तो मैंने बताया आपने क्या किया? बोला हेलमेट, मैंने कहा यहीं से बात है, हेलमेट पहना था? बोला हेलमेट नहीं पहना। मैंने कहा उसी चीज़ का चालान हुआ है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा अब अवेयर रहना है। अब हमारा ITMS जो है, आपके जो रेड लाइट्स पे हमारे कैमराज लगे, दे विल कैप्चर योर मोमेंट। आपकी कोई भी वायलेशन है जो हम कैमरा से पिकअप कर सकते हैं, उसका फोटोग्राफ भी बाज़ाब्ता आपको पेश किया जाएगा कि आपकी वायलेशन क्या थी। तो लोगों को खुद से ही थोड़ा सेंसिटिव होना है, एहतियात करना है। जो ट्रैफिक कवानीन हैं, रोड सेफ्टी के जितने भी रूल्स हैं, उनका पालन करें, आपका चालान नहीं होगा। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की आवाम को जो व्हीकल्स चलाती हैं, जो भी किसी भी इदारे के साथ, किसी भी व्हीकल्स के साथ जुड़े हुए हैं? एक तो ये हमारे हाल ही में आपने देखा है डोडा में आपका हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अभी जोजिला में एक्सीडेंट हो गया। दोनों केसेस में हमने देखा एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है। तो मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे कमर्शियल ड्राइवर साहिबान से कि जब आप रोड पे चलते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, उन ज़िम्मेदारियों पे उतरने, हवा से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट में चलें। और जितने भी सेफ्टी गियर हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हेलमेट लगा के चलें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट होता भी है तो जान बचने की सूरत रहे। तो तीसरा जो आपने चालान के सिलसिले में लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे श्रीनगर के लोगों को, कि हमारा ITMS सिस्टम अभी ऑपरेट होने वाला है। तो आप मेहरबानी करके एहतियात करें, चालान होंगे और आपको खबर भी नहीं होगी, आपके बैंक से कनेक्टेड होंगे आगे जाके चीज़ें, आपके बैंक अकाउंट से कभी ऑटो डिडक्शन भी हो सकता है, बिकॉज कोर्ट में जब केस डिसाइड किया। तो ये आपको चालान की इस नौयत तक पहुँचने के बजाय अगर आप खुद से ही एहतियात करें, आप जितने भी ट्रैफिक कवानीन हैं, जितने मेजर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, कि उनका बाज़ाब्ता तौर पे कॉन्शियसली अपने तौर से एहतियात करें। और ये जो आपका यूथ हमारा जो है, जो इस सेगमेंट के साथ जुड़ा है, मुझे आज भी ई-रिक्शाज़ की जो डिमांड है श्रीनगर के कोने कोने से आ रही हैं। श्रीनगर के हार्ट में बहुत सारे ऑटो आ चुके हैं और शायद किसी लेवल तक हमें पहुंच के इसको भी स्टॉप करना पड़े, जैसे हमने उस ऑटो को स्टॉप किया। हाँ, श्रीनगर के जो आसपास के एरियाज़ हैं, निशात, शालीमार, मैं कल ब्रेन से एक डेलीगेशन आया था मेरे पास जनाब। ब्रेन के अंदर एक आस्तानपोरा है, उधर से पहाल है जनाब, वहाँ हमें कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मैं, क्योंकि मैं चलता रहता हूँ वहाँ से भी, मुझे लगा एक ई-रिक्शा की तो बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। सौरा इंस्टीट्यूट के आसपास ई-रिक्शा बहुत कम है, यूनिवर्सिटी के आसपास ई-रिक्शा बहुत कम है। तो इन इलाकों में जो रहने वाले बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, मैं उनको एनकरेज करना चाहूँगा एक ई-रिक्शा ले आएँ, क्योंकि 2 लाख, 2.25 लाख में पड़ता है, ये लाएँ और अपने लोगों को राहत पहुँचाएँ और अपने 10 रुपये भी कमाएँ। खैर, बहुत शुक्रिया। RTO शाहनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइप राइटर।